कपड़ा दिया, पैसा दिया, जो हो लगा मैंने किया। उसके बाद वो बोला कि हजरत मैंने अमनौर बरहा में आपकी तकरीर को सुना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी तकरीर। हजरत मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 18 तारीख को मेरे यहाँ मिलाद का जो प्रोग्राम है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उस प्रोग्राम में आप जरूर आइएगा। और बोला ठीक है आऊंगा। 18 तारीख की शाम को जब मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा तो ना कोई टेंट का इंतजाम, ना कोई शमियाना का इंतजाम, ना लाइट का इंतजाम, ना जनरेटर, ना कोई डेकोरेशन। मैं वहां देख करके गाड़ी से निकला तो उसके बाद बांस का पेड़ था, वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे। वो लोग आए मेरे करीब, सलाम किए। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ तो मिलाद का प्रोग्राम होने वाला था, क्या हुआ? कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने कहा हजरत पहले आप चलिए, नाश्ता कीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद सारी बातें आपको बताई जाएगी। मैं गया, पानी पीने के बाद उसके बाद कहा कि ये बताइए कि क्या ये आदमी मेरे साथ फ्रॉड किया है? जो बूढ़ा आदमी मेरे पास दिया था, उससे पैसा कपड़ा लिया, मेरे गांव में जाकर के उन्होंने चंदा किया, क्या वो सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोल के पैसा लिया है? उन लोगों ने कहा ना हजरत उस आदमी का झूठा मत करिए, वो रिक्शा चलाता था वो आदमी, लेकिन सच्चा इतना था, परहेजगार इतना था कि जब भी नमाज का वक्त होता था किसी मस्जिद के किनारे रिक्शा लगा करके जमात के साथ नमाज पढ़ता था, कभी जमात में छोड़ता था। वो बहुत अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए थे उसके साथ। जब उसकी बेटी 3 साल की थी तो उसकी मां का इंतकाल हो गया, उस बूढ़े आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया। तो अपनी बेटी को किसी तरह परवरिश किया, पढ़ाया। जब बेटी 22 साल की उम्र कर गई तो वो गरीब बाप अपनी बेटी के रिश्ता के लिए घूमता रहा। जहां भी रिश्ता तय हो जाता था तो जब फोटो दिखाया जाता था लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। जब आते थे देखने के लिए तो इसकी झोपड़ी को देख करके लोग इनकार कर देते कि ये झोपड़ी में रहने वाला आदमी है, ना ये ढंग से बाराती को खाना खिला पाएगा, ना ये जो डिमांड किया जाएगा उसको ये दे पाएगा, मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इसके घर बारात लाने से क्या फायदा? ये सोच करके फिर लड़की में कोई ना कोई ऐप निकाल दिया जाता था और वो रिश्ता तोड़ दिया जाता था। वो गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए 22 साल जब से उसकी बेटी उम्र की थी उस वक्त से लेकर के 32 साल की उम्र तक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए घूमता रहा। जब वो गरीब बाप देखा कि अब मैंने जहेज के पैसे का इंतजाम नहीं किया तो फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मेरी बेटी की बारात नहीं आएगी, मेरी बेटी अब मेरे दरवाजे पर ही कमारी रह जाएगी। जो मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि मेरी बेटी मेरी नजर के सामने दुल्हन बन के मेरी झोपड़ी से रुखसत हो जाए, वो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाएगी। वो गरीब बाप पैसे का इकट्ठा किया। 32 साल की जब उम्र हो गई बेटी की, उसके बाद वो गरीब बाप ने रिश्ता के लिए गया तो आमतौर पर हम लोग दुआ लड़का बोलते हैं ना, जिसकी शादी हो गई थी और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, उस लड़के से शादी लगी। उधर से डिमांड किया गया कि 1 लाख रुपया, एक राइडर कोई टीवीएस कंपनी की गाड़ी है, वो गाड़ी देगा तो तेरी बेटी से शादी होगी, या नहीं देगा तो फिर बारात नहीं जाएगी। गरीब बाप सोचा कि अब भी अगर मैंने इस दहेज के डिमांड को नहीं सकारा, नहीं दिया तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। गरीब बाप सकार लिया। उसके बाद पैसे का इंतजाम करता रहा, जो सामान था कुछ खरीदता रहा। शादी से 6 रोज पहले अपने समधी के पास फोन लगाता है, बोलता है कि समधी जी ऐसा है कि आप आइए छपरा में, अब टीवीएस एजेंसी के पास आइए, वहां से आपकी गाड़ी मैं खरीद दे रहा हूँ। गाड़ी वहां से खरीदी गई, उसको दे दिया गया। उसके बाद जो 50,000 रुपया बच गया उसमें से वो गरीब बाप ने बेटे वाले के हवाले कर दिया। लड़के के बाप के हाथ में दे दिया, 25,000 रुपया बच गया था। बोला कि ऐसा है कि इस 25,000 रुपये का मैं इंतजाम करूंगा, आपको इसको भी दे दूंगा। उसने कहा ना शादी से पहले, बारात जाने से पहले, ताकि निकाह के समय कोई दिक्कत ना हो। तो गरीब बाप कोशिश किया, दरवाजे पे लोगों को जा करके किसी तरह पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। समधी के पास फोन लगाया, बोला कि समधी जी 4 रोज पहले कि वक्त नहीं बचा मेरे पास,
ये 50,000 रुपया जो बच गया ना, इसको आप रहने दीजिए। शादी के बाद 5,000, 6,000, 10,000 कर करके हर महीने मैं आपको ये 50,000 चुकता कर दूंगा। आप मेरे दरवाजे पे बारात ला दीजिए। तो उधर से जवाब आया ना, बारात से 1 रोज पहले अगर मिलाद करो दोपहर तक मेरे अकाउंट में या मेरे बेटे के अकाउंट में या मेरे दरवाजे पे ला करके 50,000 रुपया नहीं दिया तो बारात तेरे दरवाजे पे नहीं जाएगी। तेरी बेटी से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। मेरी बात सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। सुबह उठा, मस्जिद के दरवाजे पे जा करके इमाम के सामने हाथ जोड़ करके मस्जिद के माइक का ऐलान कर, इमाम साहब आप ऐलान कर दीजिए एक गरीब बेटी का बाप आया है अपनी बेटी की शादी के लिए मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांग रहा है, आप लोग आकर के हेल्प कर दीजिए ताकि इसकी बेटी की शादी हो जाए। मदरसे के दरवाजे पे जा करके मदरसे के मौलाना के सामने हाथ जोड़ करके कहा, मौलाना आप इस मदरसे के माइक से ऐलान कर दीजिएगा कि जुम्मे की नमाज पढ़ के जो लोग बाहर निकलेंगे गरीब बेटी का बाप अपनी गमछी को फैला करके अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांग रहा है, जो हो सके आप लोग मदद कर दीजिएगा। वो गरीब बाप किसी तरह पैसे का इंतजाम करने की कोशिश किया, कभी जरूरत पड़ी तो लोगों के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दिया, जरूरत पड़ी तो लोगों के दुकान में जाकर के भीख मांगा। सारी चीज करने के बाद 25,000 रुपए का इंतजाम कर पाया। समझी के पास फोन लगाता है शाम में, समझे जी मैंने 25,000 रुपए का इंतजाम कर दिया है, अगर आप कहें तो ये पैसा आपके हवाले में कर देता हूँ, 25,000 रुपया आप शादी के बाद ले लीजिएगा। लेकिन उधर से जवाब आया ना, ये सारा पैसा 50,000 पूरा मेरे अकाउंट में चाहिए तब बारात जाएगी। फिर वो सुबह निकला, जो लोग कर्ज पर पैसा दिया करते हैं, जो लोग सूद पर पैसा दिया करते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, मैं गरीब बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी की बारात आने वाली है, लड़कों वाले की तरफ से जो डिमांड किया गया था मैंने सारे डिमांड को पूरा कर दिया है, सिर्फ 25,000 रुपया घट रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। 25,000 रुपया मुझको सूद पे या कर्ज के तौर पे दे दीजिए, शादी के बाद मैं आपको अदा कर दूंगा। लेकिन उन लोगों ने अपने दरवाजे से ये धक्का मार के हटा दिया, ये धक्का मार करके भगा दिया, कहते हुए कि तू गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, ठेला खींचने वाला आदमी है, जो दिन में कमाता है, रात में खा के सो जाता है, अगर तुझे कर्ज दिया जाएगा तो तू कहां से अदा कर पाएगा। वो गरीब बाप लौट जाता है अपने दरवाजे पर, फिर समझी के पास फोन लगाता है, कहता है समझी जी मैंने आपके 25,000 रुपये के लिए, 50,000 रुपया के लिए मैंने मस्जिद के दरवाजे पे भी भीख मांगा है, मैंने मदरसे के दरवाजे पे भी भीख मांगा है, मैंने लोगों के दरवाजे पे भी भीख मांगा है, जरूरत पड़ी है तो मैंने लोगों के दुकान पे जाकर दस्तक दिया है, उससे नहीं पूरा हो पाया तो मैंने जो लोग सूद पर पैसा देते हैं उनके सामने भी जाकर के हाथ को जोड़ा है। ये सारी कोशिशें के बाद मेरे पास 25,000 रुपया का इंतजाम हो पाया है। समझे जी मेरी आखिरी ख्वाहिश जो है उसको पूरी कर दीजिए, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन उधर से जवाब आया ना, ये पूरा 50,000 का इंतजाम तूने नहीं किया है तो समझ ले कि तेरे दरवाजे पर बारात नहीं जाएगी, तेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, तेरी बेटी दुल्हन बनने के लायक नहीं है। जब वो गरीब बाप इस बात को सुनता है, कलेजे पे हाथ मारता है, फिर आपकी तन्हाई में एक सादा पेपर लेता है और उसको नोट्स लिखता है बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गरीब बाप हूँ, मैं तेरी शादी करने के लिए सारी कोशिशें कर ली, तेरे ससुराल वालों ने तेरा डिमांड किया था कि मैं भीख भी मांगा तुझसे नहीं बताया, मैंने मदरसे के दरवाजे पे भीख मांगा है तेरी शादी के लिए, मस्जिद के दरवाजे पे हाथ फैलाया है तेरी शादी के लिए, लेकिन इतना पैसा इंतजाम नहीं हो पाया है। 25,000 रुपये के लिए तेरे ससुराल वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया है। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं गरीब बाप हूँ, लेकिन बेटी इस्लाम के दामन को थामे रहना, इस्लाम के दामन को न छोड़ना। बेटी आखिरी सलाम वो बाप लिखता है उस पेपर में, फिर वो अपनी गमछी को लेता है, अपनी खोपड़ी के बांस के खंभे में उस गमछी को बांधता है और फिर उसमें फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। पूछना चाहता हूँ साहब, आज हम कहते हैं कि मुझे वो सता रहा है, ये सता रहा है, हक तो ये साहब ये कलमा पढ़ने वाले लोगों ने, ये कलमा पढ़ने वाले गरीब बेटी के बाप को इतना सताया करते हैं, या तो बाप जहर खाकर अपनी जान दे देता है या तो फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। इसका हिसाब पूछा जाएगा। जो लोग जहर को आम करते हैं
कैसा देना पड़ेगा साहब। कई जगह से बारात वापस आ जाती है, कई हुई बारात वापस आ जाती है। बलिया में